नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सब कुछ लोग याद रखते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए। लोग क्या कहते हैं यही हम सोचेंगे, फिर लोग क्या सोचेंगे साथियों। ओम नमो नारायण। मई 2025 के राशिफल के मासिक फलादेश में आप सबका स्वागत है। दाती गुरु मंत्र के सभी दर्शकों को शनिदेव की जयंती के महापर्व की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मई का महीना आपके लिए शुभ और मंगलमय हो, शनिदेव की चरणों में मेरी प्रार्थना। मई का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। स्लो मूविंग प्लैनेट की बात करें तो सबसे पहले शनिदेव 29 मार्च को ही राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि से मीन राशि में आ चुके हैं, जो इस वर्ष का पहला बड़ा राशि परिवर्तन था। लेकिन शनिदेव के बाद अब सबकी नजरें बाकी बची ग्रह यानी बृहस्पति देव, राहु देव और केतु देव पर टिकी हुई है, जिनका राशि परिवर्तन मई 2025 में होने वाला है और जिसका व्यापक प्रभाव देश, दुनिया और कार्य जीवन संपूर्ण जगत पर पड़ने वाला है। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक बृहस्पति देव धर्म, शिक्षा, धन, विवाह, संतान और कैरियर के कारक ग्रह है। बृहस्पति देव एक साल में राशि परिवर्तन करते हैं और उनकी भी चाल की गति धीमी होने के कारण जातकों पर उनका शुभ प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। राहुदेव को अप्रत्याशित घटनाओं का कारक माना जाता है। साथ ही राहुदेव को प्रसिद्धि, लालच, चालाकी, जुनून, व्यवहार के कारक भी ग्रह माने गए हैं। एक बहुत बड़ी बात राहुदेव के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कैरियर हो, चाहे अध्यात्म हो, शादी विवाह हो या परंपरा की बात हो, यदि व्यक्ति सामाजिक मर्यादा तोड़कर आगे बढ़ता हो, इसका सबसे बड़ा कारण राहुदेव होते हैं। बृहस्पति देव एक राशि में लगभग 13 महीने रहते हैं, राहुदेव करीब 18 महीने रहते हैं और केतु देव भी 18 महीने रहते हैं। इसलिए मई 2025 का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हम सभी के लिए। इन सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव आपकी राशि पर कैसे पड़ने वाला है विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं मई माह के पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। माह के दूसरे दिन यानी मई माह के दूसरे दिन शुरुआत हो रही है आदि जगत गुरु शंकराचार्य की जयंती से, जो कि 2 मई को है। 12 मई को वैशाख बुध पूर्णिमा है और 26 मई और 27 मई को शनि जयंती का महापर्व है। इसके साथ ही वट सावित्री व्रत भी 27 मई को ही होगा। अब तारीख के हिसाब से मई के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों की संचरण की बात करें तो सबसे पहले 7 मई को बुधदेव मेष राशि से संचरण करेंगे, 14 मई को बृहस्पति देव मिथुन राशि से संचरण करेंगे, 15 मई को सूर्य देव वृषभ राशि से संचरण करेंगे और 18 मई को राहु देव कुंभ राशि से संचरण करेंगे। केतु देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 23 मई को पुनः बुधदेव राशि परिवर्तन करें और 23 मई को बुधदेव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी माह के अंतिम दिनों यानी 31 मई को शुक्रदेव का संचरण मेष राशि से होगा। ये संपूर्ण ग्रह योगा योग है। 12 राशियों के लिए मई 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्र के प्रति राशि परिवर्तन किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा या नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से उठापटक का सामना करना पड़ेगा, इन संपूर्ण विषयों का आंकलन करके मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए विस्तार से चर्चा करूंगा। शनिदेव की जयंती है, महापर्व है, और क्या ऐसा उपाय करें कि शनिदेव की कृपा हमारे पे बरसे। ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिससे आपकी दशा और दृष्टि दोनों ही बदले। सुख, समृद्धि, ज्ञान, भक्ति, निष्ठा, मेहनत, कर्तव्य प्रणालिता और नैतिकता की और एक ऐसी अविरल धारा जो आपको बुराई से अच्छाई की तरफ लेके जाए, मैं शनिदेव के अद्भुत उपाय भी आपको बताऊंगा। मैं आपके लिए कैसा रहेगा, अपने अनुभव के साथ मैं आपके साथ रहूंगा। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ये जो राशिफल है ना वो आपके चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित। लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को देखते हैं। यानी 12 के 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि हो
उस राशि के हिसाब से और लगन के हिसाब से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपको सटीक लगेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि के हिसाब से यदि राशिफल देखेंगे तो आपके लिए राशिफल अच्छा रहेगा। पुनः निवेदन, राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, और ये राशिफल सबके लिए है। हाँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है कि मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा व्यक्तिगत महीना मई का कैसा रहेगा तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर आ रहे। अब मैं राशि चक्र भर चक्र की पहली राशि यानी मेष राशि के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा राशिफल पे आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले मेष राशि वालों के लिए व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें जो मेरे अनुभव की है। मेष राशि काल पुरुष की कुंडली में 12 राशियों में से सबसे प्रथम राशि मेष है और मेष राशि के अधिपति देवता मंगल देव है और मेष राशि अग्नि तत्व राशि है। भारतीय ज्योतिष में मेष राशि को चर राशि भी माना है और मेष राशि मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि भी है। मेष राशि में मंगल देव के 100% गुण होते हैं। इस राशि से प्रभावित लोग ऊर्जावान होते हैं, अग्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है, क्रोध जरा ज्यादा होता है, लेकिन क्रोध कुछ समय का होता है फिर शांत हो जाता है और जब ये किसी कार्य में लग जाते हैं तो पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, लेकिन कार्य को जल्दबाजी में करना चाहते हैं। प्रत्येक कार्य को ये जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, इसलिए इन्हें किसी भी बड़े कार्य में अधिक समय तक एकाग्रता करने में थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन ये कर लेते हैं। मेष राशि के जातक सदा निर्भीक होते हैं, किसी से डरते नहीं, लेकिन जल्दबाजी का स्वभाव होने के कारण कई बार मोटा नुकसान भी उठाते हैं और क्रोध के कारण रिश्तों में इन्हें बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ये मैंने मेष राशि के भीतर ये गुण देखे हैं जो मैंने आपके सामने बताया, ये मेरा अनुभव है, जरूरी नहीं कि मैं सही हूं न बना। अब मई 2025 का महीना क्या राशिफल का संकेत दे रहा है और राशिफल के लिए मेरे पास आधार है गोचर, ग्रह गोचर। तो मई के महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं मेष राशि वालों के लिए, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगल देव कर्क राशि चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी सप्तम भाव तुला राशि पर, सप्तम दशी दसम भाव अपनी उच्च राशि मकर पर और अष्टम दशी एकादश भाव कुंभ राशि पर रहेगी। बात करते हैं सूर्यदेव की। मई के आरंभ में सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में लगन भाव में संचरण करेंगे और 15 मई को सूर्यदेव दूसरे भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव माह के प्रारंभ में तृतीय षष्ठेश बुधदेव, द्वितीय सप्तम शुक्रदेव, दशमेश और एकादश शनिदेव तथा राहुदेव मीन राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। 7 मई को बुधदेव मेष राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। 18 मई को राहुदेव कुंभ राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। 23 मई को पुनः बुधदेव वृषभ राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे और 31 मई को शुक्रदेव मेष राशि लगन भाव से संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक बृहस्पतिदेव माह के आरंभ से वृषभ राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे और 14 मई को बृहस्पतिदेव मिथुन राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। केतुदेव माह के आरंभ में कन्या राशि छठे भाव और 18 मई को केतुदेव सिंह राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। यह है मेष राशि वालों के लिए मई 2025 में ग्रहों का संचरण। मैं मोटा मोटा इन ग्रहों को देखूं तो मेष राशि वालों के लिए मई का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण के हिसाब से लाभदायक रहेगा। कामकाज, नौकरी में आपको उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, मन मुताबिक काम करने का अवसर प्राप्त होगा। व्यवसाय में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक जीवन की बात करें तो मई के महीने में आपका भाग्य आपका साथ देगा। सरकारी क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जिन मेष राशि के भाई बहनों का धन कहीं अटका हुआ है, इस महीने उन्हें वो धन की वापस मिलने की संभावना नजर आ रही है। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। बस इस महीने अति उत्साह में अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी नहीं हो, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत करिए कि खर्चा बढ़ेगा, व्यर्थ का खर्चा बढ़ेगा। और स्वास्थ्य के मोर्चे की बात करें तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखना चाहिए। ये मोटा मोटा ग्रहों के संचरण के हिसाब से ये संकेत था, लेकिन जब ग्रह आपस में योगायोग, दृष्टि संबंध और युति संबंध बनाएंगे तब मेष राशि वालों को मई के माह में इन ग्रहों का संचरण का कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, धन, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि के युवा और विद्यार्थियों की। मेष राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए मई का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से सफलता का संकेत दे रहा है। मई के आरंभ में पंचमेश सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष से लगन भाव से संचरण करेंगे। दूसरे भाव में विश्राम विराजमान
नवमेश बृहस्पति की पंचम दृष्टि छठे भाव कन्या राशि पर रहेगी। पढ़ाई में मन लगेगा, कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण साथ मिलेगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वे विद्यार्थी जो बीए है, बीएड है, बीएससी है, मेडिकल है, कंप्यूटर है, लॉ के साथ साथ जो युवा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर तैयारी का संकेत मिल रहा है। मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में पूर्ण सफलता का संकेत। जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस अवधि में दी गई परीक्षाओं के परिणाम मनोनुकूल रहेंगे। आजीविका की तलाश कर रहे युवाओं के लिए आजीविका संबंधी क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। इस समय आपको अपनी इच्छा अनुसार आजीविका की प्राप्ति होगी। तो युवा और विद्यार्थियों के लिए मई के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम अवसर, लाभ का संकेत है। दो बातें बहुत जरूरी युवाओं से मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप नौकरी में हैं तो अपने अग्रेशन पर काबू रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले और निजी संबंधों में पवित्रता और परिशुद्धता रखें। आप ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, आपका साथी भी ठीक हो सकता है, इस पर जरा विचार करिएगा। बाकी विद्यार्थियों और युवाओं के लिए मई का महीना ठीक ठाक रहेगा। अब मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से। मई का महीना मेष राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से सफलताओं से भरा नजर आ रहा है। माँ के प्रेम सप्तमेश शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से कर्मेश और लाभेश शनिदेव और तृतीयेश और षष्ठेश बुधदेव के साथ 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में विराजमान नवमेश बृहस्पति की पंचम दृष्टि छठे भाव कन्या राशि पर रहेगी। 14 मई को बृहस्पतिदेव राशि परिवर्तन कर तीसरे भाव मिथुन राशि में आ जाएंगे, तब उनकी पंचम दृष्टि व्यापार भाव तुला राशि पर रहेगी। व्यवसाय की दृष्टि इस समय आप सभी व्यवसायिक कार्य को अपने कार्य कुशलता के दम पर पूरा करने में सक्षम रहेंगे, यानी आप क्षमता से परिपूर्ण रहेंगे। इस समय आप चुनौतीपूर्ण कामों को अपने विवेक से बहुत आराम से, आसानी से पूरा करने पाने में सफल होंगे। आपके कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी परेशानी मुझे नज़र नहीं आ रही। हाँ, भागदौड़ है, थोड़ा सा संघर्ष है, लेकिन भागदौड़ और संघर्ष वाले कामों में लाभ की मात्रा अच्छी रहेगी। आप अपने जन्म स्थान से दूर जाने वाले लोग काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम, यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कहीं काम कर रहे हैं तो आपको लाभ और सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। उत्साह, उमंग, साहस, ऊर्जा से भरा रहेगा महीना आपके लिए। कार्यक्षेत्र में नए जोश और उमंग से कार्य करने की वजह से कार्य सफलता और गुणवत्ता में वृद्धि होगी। कामकाज और पैसों की दृष्टि से यह महीना सफलता का पूर्ण संकेत दे रहा है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मई का महीना आपके लिए सामान्य तौर पर बहुत अच्छा रहेगा। सफलता में 4 चांद लगेगा। आपके व्यापार भाव के स्वामी शुक्रदेव महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक द्वादश भाव मीन राशि में उच्च अवस्था में संचरण करेंगे। आपकी तर्क क्षमता बढ़ेगी। आपकी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता का बिजनेस पर पूरा लाभ दृष्टिकोण गोचर होगा। कारोबार में विस्तार का अवसर बढ़ेगा और वे भाई बहन जो विदेशों में रहते हैं या उनका नौकरी है, व्यवसाय है, या वहाँ जाकर नौकरी है या वहीं रहते हैं और उनका कारोबार है, उन लोगों के लिए भी ये समय पूर्णता उनके पक्ष में रहेगा। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। इस समय आप मुश्किल से मुश्किल काम को हल कर पाने में सफल होंगे और कारोबार से संबंधित हर चुनौतियों का सामना डटकर करेंगे। कार्य से संबंधित मामलों में मई का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर परिणाम वाला कह सकता हूँ। आपको अपने कार्य को बहुत ही संजीदा बने रहेंगे और हर काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे और रुके हुए काम बनेंगे। इस समय नक्षत्र गणना पूंजी निवेश का संकेत भी दे रही। अनावश्यक कार्य संबंधी विघ्न, बाधाओं और परेशान से छुटकारा मिलेगा और यात्राओं का लाभ मिलेगा। परंतु कार्य में समय की पाबंदी बहुत जरूरी है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत होंगे, सहकर्मियों से सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन आप अपना कार्य समय पर पूरा करें, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कामकाज, कारोबार दृष्टिकोण से भी समय आपके पक्ष में है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मई का महीना मेष राशि वालों के लिए शुभता का संकेत संदेश लेकर आ रहा है। माँ के आरंभ में कुटुंब भाव के स्वामी, माँ के आरंभ में कुटुंब भाव वृषभ राशि से बृहस्पतिदेव का संचरण हो रहा है। 14 मई को बृहस्पति राशि परिवर्तन कर तीसरे भाव मिथुन राशि में आ जाएंगे। उनकी पंचम दृष्टि ग्रस्त भाव तुला राशि पर रहेगी, यानी सप्तम भाव पर रहेगी। ग्रस्त संबंधी मामलों में इस महीने तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। सामाजिक और पारिवारिक रूप से यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा। पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त होगा और निजी संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। मित्रों और अपनों के साथ मनोनुकूल समय बिताने का मौका मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में मिठास बनी रहेगी। घर और बाहर संपूर्ण समस्याओं का समाधान मिलेगा और पारिवारिक सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सामान्य गति से आगे बढ़ेगा और घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। परिवारजनों का रवैया बहुत सकारात्मक और सहयोगी होगा तथा सभी सदस्य एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलकर सहयोग करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ मन में उत्साह बढ़ाएगा। परंतु सुख भाव कर्क राशि में मंगलदेव अपनी नीच राशि में विराजमान है, जिनकी चतुर्दशी सप्तम भाव तुला राशि में रहेगी, जिसके कारण आपके भीतर का जो क्रोध है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है और क्रोध के कारण पारिवारिक कलह का संकेत नजर आ रहा है। इससे आपको बचना होगा।
परिवार वृद्ध सदस्य और माता पिता के साथ समय बिताना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। उनके स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी होगी। 12वें भाव में मीन राशि में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि कुटुंब भाव पर है, वृषभ राशि पर रहेगी, इसलिए थोड़ा सा अपने अग्रेशन, अपने क्रोध, इस पर आपको काबू रखना बहुत ज़रूरी है। नाराज़गी अपनों से नहीं हो, ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। ऐसे में छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा बनाने से बचने की जरूरत होगी। छोटी छोटी बातों को तुल नहीं दे, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे और विवादों से बचकर रहे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कथनी और करनी में एक रूपता बना के रखें। यार दोस्तों से पार्टी करते समय मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें। पारिवारिक लोगों के साथ पारदर्शिता बहुत जरूरी। 18 मई को केतुदेव आपके पंचम भाव सिंह राशि में संचरण करेंगे। गलतफहमियों की वजह से निजी रिश्तों में खटार आ सकती है। अपनी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश लगातार आपको करनी पड़ेगी, तभी जाकर रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। यानी निजी रिश्तों को आप पवित्र और परिशुद्ध रखना चाहते हैं तो अपनों पर विश्वास रखें और रिश्तों को थोड़ा सा संभाल कर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मेष राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण मई का महीना सावधानी का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, राशि अधिपति मंगल देव महापर अपनी नीच राशि कर्क में सुख भाव में संचरण करें। साथ ही लगन भाव में मेष राशि में सूर्य देव अपनी उच्च अवस्था में विराजमान रहेंगे। इस माह बीपी, ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन, हृदय संबंधी तकलीफ, चोट, खरोच या बुखार या सिरदर्द जैसी शिकायतें कभी कभार हो सकती है, ऐसा लग रहा है। इस महीने स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक बने रहने की जरूरत है। छोटी मोटी भी समस्या हो तुरंत चिकित्सा का सहारा लें और डॉक्टर को दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। खान पान में परिशुद्धता बरतें, क्योंकि खान पान की वजह से भी परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। नक्षत्र ग्रहण इस बात का संकेत कि बाहर का खाना इस महीने आपको परेशानी में डाल सकता है। गैस, अपच, पेट संबंधी तकलीफ के साथ साथ फूड पॉइजनिंग जैसा संकेत भी मुझे नजर आ रहा है। ये था मेष राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मई 2025 का राशिफल का संकेत। क्या उपाय करें? तो मित्रों, इस महीने ज्यादा से ज्यादा समय निकालें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। हर मंगलवार को हनुमान जी की सृजनों में गुलाब के पुष्प अर्पित करने से जीवन खुशियों से भरा रहेगा। लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुबह और शाम जितना हो सके आप माला जाप करिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और दिन में भी मनी मन मानस जाप ओम नमो भगवते वासुदेव का करना मेष राशि वालों के लिए उत्तम लाभ का संकेत है। मित्रों साथियों, 27 मई 2025 शनि जयंती महोत्सव है। शनिदेव का जन्मोत्सव है और शनि जयंती पर जो उपाय मैं बता रहा हूं, यदि इन उपायों का आप सहारा लेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शनि जयंती के पावन पर्व सूर्योदय से पूर्व नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार या 1.25 किलो बाजरा मिट्टी के पात्र में भरकर उसके ऊपर चौमुखा सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करें। तत्पश्चात शुद्ध आसन में बैठकर शास्त्रोक्त शनि मंत्र यानी ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें। तत्पश्चात ये बाजरा 60 साल से ज्यादा उम्र के किसी व्यक्ति को दान में दे दे। शनि जयंती के पावन पर्व के दिन गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन और वस्त्र का दान देने से शनि भगवान प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में जो समस्या है उसका निवारण हो जाएगा। मेष राशि वालों, बहुत उत्तम रहेगा कि आप शनि जयंती के पावन पर्व गरीब को भोजन दें और ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें, आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये जो राशिफल था ये मेरा निजी अनुभव था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो जाती है तो दोनों हाथ जोड़ो, आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए न राष्ट्र कोई बड़ा है, न राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था।
मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।